Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रार्थना के द्वारा इस सभा को शुरू करेंगे। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, समय के लिए खुदावन प्रभु जी कि आज का दिन आपने हमें दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें संभाले रखा परमेश्वर बीते हफ्ते खुदावन प्रभु जी। हमें हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से बचा के रखा, हम उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और आज के दिन प्रभु हम सब परमेश्वर एक मन होकर आपके सम्मुख आते खुदावन प्रभु जी। एक साथ हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके वचनों से सीखना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिताजी, होने दीजिए हम आपका स्वागत करते हैं अपने बीच में परमेश्वर। जितने भी यहाँ पे आए हैं खुदावन प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी। हर एक की सुधि लीजिए परमेश्वर पिता, हर एक के हृदय से बातें कीजिए परमेश्वर प्रभु जी। अपने कलाम के द्वारा परमेश्वर पिताजी, आराधना के समय अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर पिता। हम सब परमेश्वर पिता आपकी रूह से भरने वाले हो सके परमेश्वर प्रभु जी। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अपना सर्वोत्तम आपके चरणों में देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। यहाँ जितने भी आए परमेश्वर पिता, किसी न किसी परेशानी में या किसी तकलीफ में प्रभु, यहाँ कोई भी परमेश्वर निराशा से ना जा सके परंतु आशा से जाने वाला हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर एक की चिंता को आप आनंद में बदलिए प्रभु जी। हर एक के भय को परमेश्वर होने दीजिए आप शक्ति में बदलिए परमेश्वर पिता, सामर्थ में बदलिए खुदावन प्रभु जी। जितने मार्ग में परमेश्वर उनकी भी सुधि लीजिए खुदावन प्रभु, ताकि वो भी आ सके और आपकी उपस्थिति में बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता जी। हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं जो भी मांगा हमें मिला है, फिर भी हमारी इच्छा ही नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हम घटे आप बड़े, आपका नाम महिमा पाए। हर एक चीज को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? इससे पहले कि हम आराधना शुरू करें, गीतों को गाएं, जल्दी से 2 या 3 लोगों से मिलिए और बोलिए, परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने आपको कभी नहीं त्यागा है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं कि आप परमेश्वर के भवन में हैं? क्या आप आनंदित? अपने पड़ोसी से पूछिए, क्या आप आनंदित हैं? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन चले, तो मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। तो जब हम परमेश्वर के भवन में हैं तो हम निराश या उदास नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उसने हमें आनंद देने के लिए बुलाया। हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, हम सबको आता है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। हालेलुया। कितने लोगों को एक गीत आता है? तो हम जब गाएंगे, हालेलुया, जब हम गाएंगे तो आनंद के साथ हमें गाना है, मिलके एक साथ ताली बजाते हुए। जीवन उसने हमें दिया है। हालेलुया। इससे और
प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत वो मुस्कुराते हुए गाएंगे मिलके, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, आनंद के साथ यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। कितने लोग विश्वास करते कि उसने शैतान को हराया है? हालेलुया, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो जीवित परमेश्वर। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। मिलके गाएं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, एक साथ गाए, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे, विश्वास के साथ गाएंगे, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे, क्योंकि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ताली बजाते हुए, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया, आइए जोरदार ताली बजा के हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यदि हमारे संग है तो हमारे जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया, क्या आप आनंदित हैं? कितने लोग सचमुच आनंदित हैं? लगता नहीं है, चेहरे से दिखता है ना आनंद। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए, आनंद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बोलिए आप आनंदित क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के भवन में आपको आनंदित रहना है। हालेलुया। अब आनंद दिख रहा है पड़ोसी के चेहरे पे? हालेलुया। अपने पड़ोसी की ओर देखिए, बोलिए आओ आनंद मनाए
खुशी से नाचे गाए, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारे बीच में। हालेलुया। और हम किसकी इबादत कर रहे हैं? जिंदा खुदा की। तो आनंद के साथ करनी है। हालेलुया। हमें गीत को गाएंगे, आओ आनंद मनाएं, खुशी से नाचे गाए। और एक बार फिर मैं बोलूंगी, जब आप खुशी से नाचे गाएं तो आपको खुशी से नाचना गाना है, सिर्फ बोलना नहीं है। ठीक है? सबको डांस करना आता है ना? नहीं भी आता फिर भी आप थोड़ा बहुत अपने हाथों को हिला सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, थोड़ा सा उछल सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में मिलके हम गाएंगे, एक साथ आनंद के साथ गाएंगे। हालेलुया। ताली बजाते हुए आनंद चेहरे पे दिखना चाहिए। पड़ोसी को देखते रहिए आप। आनंद दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो उनको थोड़ी गुदगुदी भी लगा सकते हैं। अब आनंद दिखेगा। हम ताली बजाएंगे और बेहतर, हाँ ये थोड़ा अच्छा है। आओ आनंद मनाएं, आओ आनंद मनाएं, खुशी से नाचे गाएं, खुशी से नाचे गाएं। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा। यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है। तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय, तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जब वो छूता है तो हर एक श्राप बंधन टूट जाता है। हालेलुया। जब वो आता है तो शैतान टिक नहीं पाता। आइए मिलके गाएंगे। जब वो छुए आंखें खुले, जन्म की अंधे देखे, जब वो थामे लंगड़े चले, जन्म के लंगड़े चले, जब वो छुए आंखें खुले, जन्म के अंधे देखे, जब वो थामे लंगड़े चले, जन्म के लंगड़े चले, उसके हाथों में शिफा है, उसकी बातों में शिफा है, उसके हाथों में शिफा है, उसकी बातों में शिफा है। यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है। मिलके गाएंगे, तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय, और बेहतर तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय, तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जब प्रभु आता है तो क्या होता है? हर एक शैतान भाग जाता है, हर एक बंधन टूट जाता है, हर एक चीज खुल जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। जब वो आए सामर्थ में, शैतान भी भाग जाए, जब उसकी सामर्थ बहने लगे, हर श्राप भी टूट जाए। अंगीकार करते हुए, जब वो आए सामर्थ में, शैतान भी भाग जाए, जब उसकी सामर्थ बहने लगे, हर श्राप भी टूट जाए। उसकी सामर्थ में छुटकारा है, हर एक बंधन से हमें निकाला है,
की सामर्थ में छुटकारा है, हर एक बंधन से हमें निकाला है। यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है। तो गाओ जय आनंद के साथ, यीशु की जय, मिल के गाएंगे गाओ जय, यीशु की जय। तो गाओ जय जिंदा खुदा की यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय। तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय। तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय। उसने हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए, ताकि हम छुटकारा पा सके। हमारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। हालेलुया। आइए विश्वास के संग गाएंगे। क्रूस पर उसने प्राण दिए, पापों से मैं छूट जाऊं, अपने लहू से साफ किया कि उद्धार मैं पा जाऊं। विश्वास के साथ पर उसने प्राण दिए, पापों से मैं छूट जाऊं, अपने लहू से साफ किया कि उद्धार मैं पा जाऊं। उसके लहू में कफारा है, उसका लहू ही मेरा सहारा है। उसके लहू में कफारा है, उसका लहू ही मेरा सहारा है। यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है। तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय। तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के गाए यीशु की जय, तो गाओ जय नीचे जय। तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, खुशी से नाच गाए, खुशी से नाच गाए। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा। यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम है। तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ जय यीशु की जय। तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय। तो गाओ जय यीशु की जय, ताली बजाते हुए गाओ जय, यीशु की जय। तो गाओ जय यीशु की जय, तो गाओ यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय। इसे और बेहतर कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी परमेश्वर है। ये समय होगा हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। ये समय है कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर के सम्मुख चले और उसके समान, उसके चरणों में आए और उसको धन्यवाद दे प्रभु जी कि ये सच है परमेश्वर कि तू हमारे संग रहता है। प्रभु जी ये सच है परमेश्वर कि तू ही है परमेश्वर जिसने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। चाहे शत्रु हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हमारे सामने क्यों ना हो प्रभु जी, परंतु तू हमारे संग रहता है। ये समय है कि हम अपने आप को उसके चरणों में सौंपे
अपना सब कुछ उसके हाथों में दे दे और उसके समीप चले। अपने होठों को खोले और धन्यवाद दे परमेश्वर के उन कार्यों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया। आइए हम सब उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो ही आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। चाहे दिन हो या रात हो, वो हमारे संग रहा। चाहे खुशी हो या दुख हो, वो हमारे संग रहा। हम भले ही उसे भूल क्यों नहीं गए कई बार, लेकिन वो हमें नहीं भूला। वो हमारे संग था। हमारी हर एक परेशानी में वो हमारे संग चट्टान बन के खड़ा हुआ। ये सच है कि चाहे हम अपनी खुशियों में उसको भूल जाते, लेकिन वो हमारे संग सर्वदा रहता है। और चाहे जीवन में हमारे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आइए हम सब बोले कि प्रभु मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। वो यहोवा राफा है जो हमारे संग है, जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा यीरे है जो हमारी पूर्ति करता है। वो यहोवा निस्सी है जो हमारा झंडा है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, हम नहीं डरेंगे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे संग है। बादल बना और रात में अग्नि बन के हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर। रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी ला
वचन कहता है कि भले तुम्हारे अपने क्यों ना तुम्हें भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागता। वो अपने लोगों के संग सर्वदा रहता है, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं भूलता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ, 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 Jesus, तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो चाहे तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताए तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताए तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ, 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 आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे भवन में सब आनंद से आए हैं। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर, हमारा ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि तू हमारे मध्य में है पिता परमेश्वर, और जो भी सिंहासन हमने तेरे लिए बनाया है प्रभु, तू उस पर विराजमान है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद
धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आज तूने हम सबको अभिषेक दिया है और हमारा ये सौभाग्य है बहुत बड़ा कि तूने अपने भवन में हमें आने की अनुमति दी है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं आगे हमारी अगुवाई करना। वर्शिप टीम को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने इतनी लगन से इतनी अच्छी तरह से पिता परमेश्वर तेरे भवन में स्तुति आराधना में अगुवाई की है। प्रभु इन सबको आशीष देना। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब बैठ जाइए। A way that seems right to the man, but in the end it leads to the death. Proverbs 16 verse 25. अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो कोई तुम पर अत्याचार करता है उसके लिए प्रार्थना करो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम पे वास करती है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. Psalm 73 verse 26. The Lord is with you, you will not see any evil. Remove from me the way of lying and grant me thy law graciously. Psalms 119 verse 29. आइए हम सब बच्चों के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पितामहर्षि आज की सुबह के लिए। पितामहर्षि हम सबको पितामहर्षि यहाँ पे एकत्रित किया पितामहर्षि, और पितामहर्षि धन्यवाद करते हैं इन बच्चों के लिए पितामहर्षि, जो भी पितामहर्षि इन्होंने आपके वचन को पितामहर्षि याद करके आए और पितामहर्षि यहाँ पर अच्छे से सुना सकें। और पितामहर्षि इन बच्चों को आशीष दीजिए पितामहर्षि, ताकि पितामहर्षि ये वचन जो भी याद करते हैं पितामहर्षि उसको पितामहर्षि अपने जीवन में पितामहर्षि लागू कर सकें और पितामहर्षि उस पर चल सकें। पितामहर्षि हम सबको संभाल कर रखिए। आगे की पितामहर्षि आगे की सर्विस को आपके हाथ सौंपते हैं पितामहर्षि, हम सबको संभाल कर रखिए। आशीष दीजिए। छोटी प्रार्थना से मांगते हैं, आमीन। हम सब जानते हैं कि अब ये दूसरा चरण में हम पहुँचे हैं, यहाँ पे हमें प्रभु की आराधना करनी है अपनी भेंटें चढ़ाकर। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए लेवी व्यवस्था 27 उसका 30th वर्स उसकी। यहाँ पे यूँ लिखा है, भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो सब यहोवा ही का है, इसलिए यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और हम देखते हैं कि अपने कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी उपज का दशवांश प्रभु के भवन में नहीं देते हैं, तो ये वो पवित्र ठहरा है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपना हिस्सा तो आपसे ले ही लेगा। इसलिए अच्छी बात है कि हम उसकी आज्ञा को माने। हम निकालें यूहन्ना 6 बाब उसकी 1 से 14 आयत में, जहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना 6 1 से 14 आयत तक कोई पढ़ देगा। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पास गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठा
और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पियुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पियुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से सामोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या ही है। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। तब वे खाकर तृप्त हो गए। तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वाले से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। धन्यवाद देते हैं। इसका जिक्र जो है आपने बहुत बार सुना होगा कि यीशु मसीह ने 5 रोटी ली और 2 मछलियाँ थी जिनके पास, और उस बच्चे को कितनी अद्भुत आशीष मिली, कितनी अधिक आशीष मिली। और उसने कब आशीष मिली कि उसने जब हम अपने प्रभु ने हम सबको आशीषें दी हैं, आर्थिक आशीषें दी हैं, और हमें उसको हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर लें, धन्यवाद दे दें तो उतना काफ़ी है, लेकिन वो नहीं है काफ़ी। जब उसने तोड़कर बाँटी तब उसके वो पूरी हुई। अगर वो केवल प्रार्थना करते, उसके चेले उसके साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ हर समय रहते थे, लेकिन तब भी उनको विश्वास नहीं था कि कोई यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब उसने वो रोटियां ली और तोड़कर जब उसने बांटनी शुरू करी, तब उसने देखा कि वो बांटता गया और सब खाकर तृप्त हुए। ऐसी ही हमें भी है। हमें भी जो अपनी रोटियां हैं, यानी रोटी का मतलब है या आर्थिक रूप से जो भी आशीषें प्रभु ने दी हैं, हमें उसे प्रभु के भवन में देना है और उसको हमें आशीष पानी है। अगर हम देने में कंजूसी करते हैं तो हमें वो आशीष। अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हम हर्ष के साथ परमेश्वर के भवन में बोएंगे। और ये सच है कि जब हम परमेश्वर के राज में देते हैं तो परमेश्वर उसकी बहुतायत से हमें आशीषें देता है। हालेलुया। तो समय हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे और हर्ष के साथ, आनंद के साथ हम परमेश्वर के राज में बोएंगे और एक गीत के साथ। है
सम्मुख अपनी आराधना के लिए अपनी उत्तम भेंटों को लेकर आए हैं प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इसको ब्लेस करिए। जिन हाथों ने अपना उत्तम भेंट दी है पिता परमेश्वर, और तेरे भवन में तेरा 10वां अंश तुझे लाकर अर्पित किया है प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, आज इस भेंट को कबूल करना। हम विश्वास करते प्यारे प्रभु, तेरे भंडार में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है, और इसमें भी पिता परमेश्वर जिन्होंने ये दिया है उस पर तेरी आशीष चाहते हैं कि इनके देने वाले हाथों को इतना ब्लेस करी प्यारे प्रभु कि उनको कभी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। लेकिन ये प्रार्थना में हम जाएं, अपनी गवाही देना मांगती हूँ कि जो हम प्रभु के अच्छे मन से प्रभु को देना चाहते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। हम में से बहुत से लोग होंगे जो फाइनेंशियली आर्थिक रूप से घटी में रहते हैं, उनको ज़रूरत होती है। मैं जब हमारी कलीसिया इधर कौशलपुरी में हो रही थी, तब एक दिन मैं भी 100 रुपया लेकर भवन में गई और मैंने उसको भेंट चढ़ाया। लेकिन उस समय मेरे को आत्मा ने कहा कि ये तो उत्तम भेंट नहीं है, और मेरे हाथ में पर्स में 1000 रुपया रखा था। फिर मैंने वो निकाला, प्रभु के को भेंट चढ़ाया, और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज से मैं तुझे इसी तरह मैं भेंट दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि हर महीने मेरे पर्स को और मेरे अकाउंट को इतना ब्लेस करिए कि मैं इससे कम ना दूँ। और आज तक का समय है कि प्रभु ने मुझे इतनी आशीष दी है कि हम दूसरों को जितना भी बांट देते हैं फिर भी घटी नहीं होती है। इसके अलावा मैं अपनी गवाही देना मांगती हूँ कि इस महीने मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और चेस्ट में और पीछे बहुत पेन हो रहा था। फिर मैंने पास्टर से बताया, उन्होंने प्रार्थना की, फिर दूसरे दिन फिर होने लगा। तो मैं सोची कि शायद कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि प्रभु तू मेरे अंदर रहता है, तेरा मंदिर मेरा हृदय है, तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि फिर हमने थोड़ी सी दवा ली और मेरी जो पेन था वो ठीक हो गया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो हर वक्त हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर हमें हमेशा देता है। हमारा शरीर जो है वो प्रभु का मंदिर है, और हमारे जो भी तकलीफ़ें होती हैं, अगर बार बार वो तकलीफ़ें हमारे सामने आती हैं, इसका मतलब है कि हमारा कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, हमने अपना जीवन पूरी रीति से प्रभु के को समर्पित नहीं किया है। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने को तैयार करिए, कि आपके ये विश्वास करिए कि आपका हृदय प्रभु का मंदिर है और उसमें हमें रहना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग इस हफ्ते अपना जन्मदिन मना रहे हैं और अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और फिर हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में तूने एक नए वर्ष में प्रवेश दिया है। ये तेरा प्रेम है पिता परमेश्वर, ये तू धीरज धर के उनका इंतज़ार करता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके आशीष देना, आने वाले वर्ष में उन दे, इनके कानों को खोली कि तेरी आवाज़ को सुन सकें, और पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में अपने जीवन का बाकी समय प्रभु व्यतीत कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, तो हम सब उन सब की अगुवाई करना और उनको ब्लेस करते हैं प्यारे प्रभु। एक फलवंत जीवन बनाइए पिता परमेश्वर, होने दे हम तेरे वचन में जड़ पकड़ने वाले बने। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तू हमारी उन सब की अगुवाई करना और उनको ब्लेस करना। प्यारे प्रभु
तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तूने पास्टर को भी चंगाई दी है पिता परमेश्वर, और हम तेरी महिमा को देखते हैं, क्योंकि लिखा है कि यदि तुम विश्वास करोगे तुम मेरी महिमा को देखोगे। हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु, तो एल्विस के साथ भी है जो कि आज के दिन सिंगापुर में है प्यारे प्रभु, उसकी अगुवाई करना, उसकी सहायता करना प्यारे प्रभु, कि जब तक वो यहाँ ना पहुँच जाए। प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी दया हम पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते प्रभु गीता प्रसाद के लिए और कंचन की मदर के लिए जो कि फीवर में है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, होने दे पिता परमेश्वर, उनको इतनी विश्वास दीजिए और उनकी अगुवाई कीजिए कि वो अपने पलंग को छोड़कर उठकर खड़ी हो जाएं और कहें कि प्रभु तू मेरे जीवन में वास करता है, तो ये बुखार तूने ये हम पर प्रभुता नहीं कर सकता। तूने तो पहले ही हमारी सारी बीमारियों को, हमारे कष्टों को कैलवरी क्रूस पर ले लिया है कि तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए हैं। प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तेरा अनुग्रह तेरी दया उनके ऊपर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जेविस के लिए जो कि कल वो बाहर लखनऊ गया था पिता परमेश्वर, वो बच्चा पिता परमेश्वर गिर गया, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में चोट आई है प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे भी तेरे हैं पिता परमेश्वर, तेरी प्रॉपर्टी है, तूने उस दर्द को, उस चोट को भी अपने ऊपर ले लिया है। हम प्रार्थना करते हैं, हर दर्द का विरोध करते हैं बच्चे के ऊपर पिता परमेश्वर, तेरा तो अपने बलवंत हाथों से उसको छू लीजिए, उसे चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो फिर वैसे ही अपने चंगा हो जाए पिता परमेश्वर और किसी कोई परेशानी उसको ना होने पाए। हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु और भी जो लोग बीमारी की हालत में हैं उनकी अगुवाई करना प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जो लोग आज यहाँ नहीं आ पाए हैं किसी मजबूरी के कारण, या ये देख कर कि यहाँ पास्टर तो नहीं है, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है प्रभु, तू उनकी अगुवाई करना, उनसे बोलना कि पास्टर से बढ़कर तो पिता परमेश्वर तू है। तेरी उपस्थिति में आज का दिन, ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा। होने दे पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई कीजिए ताकि वो इस बात को समझने वाले बने और कलीसिया में जड़ पकड़ने वाले बने पिता परमेश्वर। हर बात में आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हूँ और इस प्रार्थना, इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं सूचना देना मांगती हूँ कि महिलाओं की मीटिंग 27 तारीख को दिन में 2 बजे से रखी गई है और मैं चाहती हूँ कि सब महिलाएं उस मीटिंग में आएँ, क्योंकि बहुत अहम मीटिंग है और कुछ हमें अब अपने इस वर्ष की जो योजना है उसको हमें बताना है। तो आप सबको हम प्रार्थना करते हैं, चाहे आपको छुट्टी लेनी पड़े या जो भी करना पड़े, आप सब उस मीटिंग में ज़रूर उपस्थित होइए। प्रभु आपको आशीष दे। इसके अलावा जो लोग नया जन्म लेना मांगते हैं, ये मौका होगा कि आप प्रभु को नया जन्म लेने के लिए अपना नाम राजेश को दे दें या हम लोग में से किसी को भी दे दें कि हम नया जन्म लेना मांगते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है और प्रभु ने अपने लोगों को जो उसमें बने रहते हैं, जिनका जीवन उसके हाथ में है, उनको पहने हुए हैं, वो बच जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में कितनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको एक गोशेन देश में रखा है। गोशेन का देश आपको मालूम है कि क्या होता है। मिस्रियों को जब मिस्र में कितना पाप बढ़ गया था मिस्री लोगों के ऊपर, कि जहाँ वहाँ पे अंधकार था, लेकिन गोशेन में ज्योति थी, जल रही थी। वहाँ रोना पीटना था, लेकिन गोशेन देश में आनंद था
और प्रभु ने क्योंकि अपने लोगों को, अपने चुने लोगों को वहाँ रखा था, और वो हर कष्ट, जब पहलौठे मारे गए थे तो मिस्र में मारे गए थे, लेकिन जो गोधन देश में थे वो एक भी नहीं मरा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने चाहे कितना भी कष्ट हो, कितनी भी कैसी परिस्थिति में हम हों, लेकिन विश्वासियों के जीवन में प्रभु अपना काम करता है। तो हम प्रभु आप सबको आशीष दें। और किसी ऐसी चीज़ के बारे में, किसी ऐसे इंसान के बारे में, या किसी ऐसे रिलेटिव के बारे में, दोस्त के बारे में सोचें जो आपको बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो। लाइट पड़ रही ना तो आपकी शक्ल इतनी नहीं दिख रही है, मगर आप आंख बंद करके उसको सोचिए 5 मिनट तो नहीं, हाँ 2 मिनट। जब तक आपको ये उसको देख के खुशी नहीं होती, ऐसा नहीं लगना जिस दुश्मन हो उसको सोच लें, जो बहुत प्यारा हो, जिसे देख के आपको सच में अच्छा लगता हो। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं। और अगर आपको स्माइल आती है तो इसका मतलब आप उनसे प्यार करते हैं, नहीं स्माइल आ रही है तो इसका मतलब अभी भी आप बेस्ट को नहीं चूज कर रहे। ठीक है, जितने प्यारे को आपने सोचा है ना, आप उससे भी प्यारे की मीटिंग में आप बैठे हैं, उसके बोझ में, उसकी जगह में आप यहाँ बैठे हैं, और आपके फेस पे ज़रा सी भी मुस्कुराहट नहीं है। तो आप पहले ये सोचिए ना कि हम कहाँ आए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि हम इनवाइटेड हैं, हम ख़ास हैं, चूज़न हैं। तो जिसने एक बार आपको अपने बेटा और बेटी होने का सम्मान दे दिया है ना, अब वो उसको वापस नहीं लेता। तो आप उसी तरह आइए, जैसे आप किंग के बच्चे होते तो इस तरह से रोते बिलखते नहीं आते ना। तो एक बार ज़ोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अब ठीक है। वैसे मैंने वचन से नहीं तैयार किया है क्योंकि मैं कर ही नहीं पाई, इसलिए क्योंकि आप जब कुछ खाते हैं ना और आपके फंदा लग जाए, आप दूसरा निवाला नहीं खा सकते। तो उसी तरह से मैं आगे वचन में तैयार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं भी एक जगह पे स्टक हो गई थी। और मैं ये सोचती हूँ ना कि मैंने बहुत सी मीटिंग्स छोड़ना शुरू कर दी, बहुत सी जगहों पे जाना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे एक अलग ही नॉलेज में मैं चलने लगी थी कि मैं 2 राहें नहीं चल सकती। और वो जो खुदा का प्यार लोग महसूस करते हैं ना, यीशु मसीह का जो प्यार, जो टच महसूस करते हैं, वो मुझे नहीं हो रहा है, होता नहीं है। या फिर मैं सोचती हूँ कौन है, मैं कभी कभी रामबरन अंकल अब नहीं आते, मैं सोचती हूँ इन्होंने कैसे उसको महसूस किया जो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपने महसूस नहीं किया ना, आप फीके ही आएंगे और उदास ही रहेंगे। भले आप कितनी महफिलों में, कितनी मीटिंग्स में, कितने चर्च में ये कह दें कि मैंने पवित्र आत्मा को लिया है, मैं नहीं मानती। अगर आपने पवित्र आत्मा को लिया है तो आप मुंह ऐसा बना के नहीं बैठ सकते। हाँ, एक करंट छू के आइए और फिर कहिए, एक बिना करंट छू के आएगा और एक करंट छू के, एक बार एक छोटा सा करंट छू के आइए, उसका झटका बताएगा कि करंट क्या है। उससे भी बड़ी चीज़ है होली स्पिरिट। जब आप उसे लेते हैं तो आप नहीं बैठ सकते। आपको परवाह नहीं होनी चाहिए आपके पड़ोस में कौन बैठा है, आपके सामने कौन बैठा है, आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं। आप एक राजा के बच्चे हैं। गलती होगी तो, नहीं गलती होगी तो भी हम जयवंत हैं तो हैं। और जयवंत वर्ड को कम मत समझा करिए, है ना। हंसते रहिए, बोलते रहिए। आपको सिर्फ यीशु मसीह बनना नहीं है, उसका प्यार लेके चलेंगे, आप अपने आप ही एक ज्योति की तरह चमकते रहेंगे। तो ये चीज़ ना जब टच नहीं होती तब तक मैं बोलती नहीं हूँ, या मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। चाहे वो अच्छा, मुझसे कहा गया मंडे से उसको करना है, और एक भी बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बीच के फंदे को निकाल नहीं पा रही थी। तो मैं जब भी कभी प्रेयर में बैठती थी पहले भी, तो मैं कहती थी कि यीशु मसीह, मैं कहते ना इतना डूबूं काफ़ी नहीं, पूरा पूरा डूबूं, है ना। मैं बाहर नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा अपना दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं हाफ और पौने को डूबना नहीं चाहती हूँ, और तुझे पूरी तरह से तुझ में डूबने के लिए मेरे अभी इंसानी रिश्ते मेरे सामने खड़े हैं, है ना। मेरे सामने मेरा हस्बैंड खड़ा है, मेरे बच्चे खड़े हैं, और ये प्यार मैं इसमें बांट रही हूँ, तो मैं तुझे नहीं दे सकती। और पूरा बनने के लिए कि कैसे तूने इनकार कर दिया कि ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरे भाई बहन नहीं है, वो इनकार मैं नहीं कर पाती हूँ, है ना। जब हमारे बच्चे की बात आती है तो हम अपने बच्चे के लिए एकदम से दिल वो हो जाता है। अपने हस्बैंड की बात आती है कि नॉट शेयर, आप उसको शेयर नहीं कर सकते उस प्यार को। तो मैं हमेशा एक बात कहती थी, जो कि कभी भी परखना नहीं चाहिए परमेश्वर को, या मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको परखती हूँ, तो मैं ये कह देती कि तेरे और मेरे बीच में मेरा हस्बैंड खड़ा हुआ है। अभी मैं बिल्कुल डूब के अभी प्रार्थना करके निकलूंगी, अभी मेरे को बाहर जाके कुछ ना कुछ लड़ना पड़ जाएगा। होता है ना,
अभी वो आते क्या कर रही हो, तो मुझे मेरा एकदम पारा अगर कोई मुझे प्रेयर में आके टोकता है तो फिर मैं नहीं कर पाती 1-2 दिन। तो मुझे ऐसा लगता है फिर हमारे कोई मैटर्स होंगे और बच्चों से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड हमारे फिर दंगे हो जाएंगे। तो मैं स्पिरिचुअलिटी को और इसको मैं संग संग नहीं मैच कर सकती, मैं ड्वेल पर्सनालिटी में नहीं रह सकती। तो मैं सोचती थी मुझे जाना है खुदा, तू कुछ ना कुछ रखे है और कोई अफुलनेस है जिससे मुझे डर लगता है, लेकिन मैं उस तक नहीं जा सकती क्योंकि मैं फिजिकली जो हूँ फिजिकल वर्ल्ड में हूँ। मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं, मैं बच्चों की तरफ ध्यान देती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मैं हस्बैंड से जुड़ी हुई हूँ। तो तेरे और मेरे बीच में कौन है हस्बैंड? मैं हमेशा कहती थी मैं डूबना चाहती हूँ, मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ खुदा, मैं उसी चीज़ को चाहती हूँ जो तू मुझे बार बार दिखाता है, लेकिन मैं जा नहीं सकती क्योंकि ये रिश्ता भी तूने ही दिया है मुझे। तो अगर तुझे चुनना था तो तू ये रिश्ता मुझे देता ही नहीं, है ना। और मैं इस बात को कई बार कह के वो जो डीपनेस थी उस दुआ में मैं नहीं जा पाती हूँ, कई जगह पे मैं नहीं वो पा रही हूँ। एक बार हम निकलते हैं अपने संसार में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में, तो वहाँ हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, है ना। छोटे छोटे झूठ होते हैं, छोटे छोटे ग्रजेस होती हैं, मतलब आप दिल में जो भावनाएं रखते हैं वो हमारे पास होती हैं, ऐसा आप नहीं मान सकते। आप अभी एक प्रेयर से उठे हैं, उसके बाद आके बड़बड़ आप भी कर सकते हैं, आप उसके बाद भी छल कपट कर सकते हैं, उसके बाद भी आप अपने घर वालों को बक सकते हैं, है ना। और ये टेंशन क्या होती है, मेरी बहुत लिमिट, अगर मुझे वो पोर्शन नहीं मिल रहा है तो मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान चलता रहता है और मैं उसकी वो चिड़ की आर्ग्यूमेंट्स की जो लेवल है ना वो बढ़ता जाता। तो मैं लिमिट से ज़्यादा होने लगी और बहुत ज़्यादा जो पॉइजन है उसको मैं अपने अंदर नहीं रख सकती, क्योंकि बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं या तो मैं हंस सकती हूँ, बोल सकती हूँ मैं बहुत, लेकिन कैन नॉट कीप पॉइजन इनसाइड मी, बहुत समय नहीं रख सकती मैं, मुझे निकल ही जाएगा या लड़के या किसी से। तो मैं हमेशा इस बात को कहती थी कि मेरे हस्बैंड मेरे बीच में, और मेरे हस्बैंड ने बहुत किया है, क्योंकि हमारी तरफ से मदरली कोई नहीं था, ना बुआ ना फूफी। मैं कल यूथ को बता रही थी कि जब वो रील चल रही थी शादी के समय, तो मेरे पापा को छोड़ के सबके सामने लेट लिखा हुआ था, नानी दादा दादी, जहाँ इनके पूरे रिलेटिव्स उसमें आ रहे थे वहाँ मेरे में सबके आगे लिखा था लेट, मदर बुआ ये सब। तो इस तरह से कोई मेरे पास सपोर्ट नहीं था कि शादी के बाद लड़की को बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत पड़ती है मदरली ट्रीटमेंट की, तो वो मेरे पास नहीं था, कोई भी नहीं था, चाची ताई बुआ कोई नहीं है। तो दीदी लोग हैं, लेकिन भाई बहनें तो बहनें ही होती है ना, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो सन्नी जो है मेरे हस्बैंड है, यहाँ पास्टर एल्वे साहब कहते हैं, वो पूरा रोल निभाए हैं, एक माँ का एक बाप का जो भी है। मेरे स्कूल में खाना तक बना के लाते थे बच्चे के समय, और एक लड़कियाँ औरतें ही जानती हैं कि आपको डिलीवरी के समय किन किन जगहों पे ज़रूरत होती है, कैसी कैसी ज़रूरत होती है। उस समय वो ही अकेले रहे हैं, मुंह पोंछने से लेकर सब काम किया। तो मैं वो कैसे भूल जाऊँ। अच्छा, मैं ऐसा दिखाने वाली नहीं हूँ वैसे, मगर मानती तो हूँ, मुझे मालूम है। मैं कहती खुदा जिसने मेरे लिए इतना सब कर रखा है, हर चीज़ के लिए वो मेरे संग रहते हैं, और फिर भी वो प्यार मैं बांट नहीं सकती, किसी को हटा नहीं सकती, है ना, बीच में से नहीं हटा सकती। वो मेरे प्यार हैं, वो वर्ल्डली अटैचमेंट है, तो खुदा में मैं कैसे डूब जाऊं। और यही बात हुई ना कि हमने क्या कर दिया, ये इस चीज़ को मैंने खुदा के आगे एक चैलेंज की तरह रखा हुआ था, शायद बहुत लंबे समय से, जब भी मुझे इसमें जाने का मन करता। पहले भी मैं बहुत उसमें थी, अपने आप से जाती थी दुआ प्रार्थना में, शादी के बाद भी मैं एकदम से कुछ समय रही, कुछ समय नहीं रही। तो मुझे ये लगने लगा, तो एक ऐसा मौका आया जैसे मुझे लगा खुदा ने ये जानबूझ के कर दिया। मैं जैसे कोमा में हूँ और मैं ऐसे उसमें पड़ गई, एक ऐसे छल में पड़ गई, एक ऐसी चीज़ में पड़ गई। मैं पूरी तरह से, शायद एक ही दो मेरे बारे में जानते होंगे कि हम लोग में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन मैं जिस परेशानी में पड़ी थी, मैं जिस छल में पड़ी थी, उस समय मैं चाहती थी जैसे मेरे हस्बैंड हर जगह पे रहे थे, जैसे वो मेरे लिए खड़े रहते हर जगह, उस समय भी वो वैसे ही खड़े रहते, क्योंकि वो लगातार यहाँ से प्रीच कर रहे थे कि अगर कोई गलती होती है तो किस तरह से माफ़ी की जाती है। मुझे उस छल से कोई मतलब नहीं था, मैं क्योंकि उस समय मेरा ब्रेन ऑफ था, मुझे लग रहा था सब आवाज़ें सुन रही हूँ, सब बात सुन रही हूँ, लेकिन वो मेरे संग नहीं हो रहा है, मैं किसी कोमा में हूँ जैसे। ये क्यों हुआ, क्यों चला गया? जब मेरे भाई को ये बात पता चली, मेरे भाई ने बोला, तो उसने बोला कि मुझे तो लग रहा है ये सब खुदा की तरफ से है, कोई चीज़ है जो तुम लोगों को अलर्ट कर रही है, कोई चीज़ है जो तुम्हें अवेयर कर रही है। तो बोले ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि तुम हमारे घर में परिवार में सबसे सॉलिड रही, तो तुम्हारे संग ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ये कुछ अवेयरनेस है खुदा की तरफ से। तो मुझे किसी भी धोखे से इतना वो नहीं होता है, किसी भी चीज़ से इतना परेशानी नहीं होती। मुझे जो बेस्ट परेशानी कहना चाहिए जो हुई, वो मेरे हस्बैंड के बिहेवियर से हुई। मुझे ऐसा लगा जो उनको
रोल प्ले करना चाहिए था, आप लोग को भी बता रही हूँ कि अगर आपको वो जो रोल प्ले करना चाहिए था एज ए क्रिश्चियन, वो उन्होंने उस समय नहीं किया। तो मुझे इफेक्ट भी नहीं हो रहा है अंदर, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ मैं उनको किसी तरह से बता नहीं पा रही हूँ, किसी तरह से उन्हें सच नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन मैं अब खामोश हूँ, बिल्कुल अंदर से जैसे ऑफ हूँ। और फिर जाके मैं सो भी गई, पापा ने कहा जाओ तुम जाके लेट जाओ, मैं सो गई, लेकिन नींद थोड़ी आएगी, मैं लेट गई। फिर मैं अचानक से मुझे किसी ने बोला उठो और प्रार्थना करो, तो मैं उठी, और उठने के बाद मैंने प्रेयर करी, और मैंने कहा अगर कोई गलती लग रही है खुदा इसमें तुझे, या तुझे ऐसा लग रहा है ये वो है, तो मैंने अगर किसी के विरुद्ध पाप किया है तो मैंने तेरे विरुद्ध किया है ना, अगर तुझे गलती लग रही है तो ये तेरे विरुद्ध है, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। फिर मैं उठ के गई इनके पास, मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा ये मैं अपने परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर की वजह से मैं खुद उनसे माफ़ी मांग के मैं तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन नाउ यू कैन नॉट फॉरगिव मी, क्योंकि तुम्हें जो टाइम करना चाहिए था उस समय वो तुमने नहीं किया। तो अभी तुम वो राइट मेरे हिसाब से खो चुके हो कि तुम मुझे माफ़ करते पहले, लेकिन मैंने अभी खुदा से माफ़ी मांगी है, तो मैं तुम्हारे सामने आके बता रही हूँ कि तुमको ऐसा लगता है अगर गलती है तो तुम्हें जोर करना। तो मैं उस समय सोची ये तो कि छोटा सा मैटर था, खुदा का शुक्र है कि हम बहुत बड़ी मुसीबतों में नहीं पड़े। और बात की बात जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी तब मैंने ये देखा कि तब मुझे ये लगा कि जब यीशु मसीह के पास एक ऐसी लेडी को लाए थे जो सच में किस में पकड़ी गई थी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको लेके आए थे जो पीक पे था। ऐसे व्यभिचार में एक लड़की पकड़ी गई थी, उसको हजारों वो पत्थर लेके आए थे। तो याद रखिए कि वो पत्थर लेने वालों में आप होते हैं या नहीं है। अगर उस चीज़ को, वचन को आप लगातार यहाँ पढ़ते हैं और शेयर करते हैं, तो क्या आप उस पत्थर को लेने वाले हैं या नहीं? क्या बिहेवियर करना चाहिए था और क्या बिहेवियर करना चाहिए हमें? हम भी अपने आप को भी कह रहे हैं, हम भी उस जगह खड़े हो जाते हैं। हम किसी की लड़की को देख लेते हैं, कुछ कपड़ा पहने देख लेते हैं, किसी के लड़के को देख लेते हैं, किसी लड़के लड़की को बोलते हुए देख लेते हैं, तो हम बड़े बड़े पत्थर अपने हाथ में रख लेते हैं। अगर हम किसी को किसी भी तरीके की कंडीशन में देखते हैं तो पत्थर पहले ले लेते हैं कंडीशन को समझने से पहले, है ना। तो यीशु मसीह के पास जब उस लड़की को लेके आए तो आप उसको फील करिए कि वो किस परेशानी में थी। मैं तब उन सारी चीज़ों को समझी जो मैं पहले कहती थी। मैं तो जब तक आप काजल की कोठरी से निकलते नहीं हो तब तक आप सफ़ेदी को समझते नहीं हो। तो जब तक आप सिन में नहीं हो, जब तक आप किसी गलती में नहीं हो, तो आप कैसे समझोगे क्षमा क्या है, माफ़ी क्या है ना। तो मैं परफेक्टली चलते 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 मैं कहूँ कि मैं खुदा तू, मैं ये वचन मेरे सामने से जाते रहते हैं साए साए साए, मैं उस फीलिंग को समझ नहीं पाती हूँ क्या है। तो उस समय मेरे को वो समझ में आया खुदा कि हम लोग ऐसी जगह खुद खड़े हो जाते हैं, हमारा परिवार उस जगह पे खड़ा हो जाता है, हम भी उस जगह पे खड़े हो जाते हैं जब दूसरों का मामला होता है पत्थर को लेके। और है हमारा सेंटर कौन है? यीशु मसीह। हमारा जो बीच सेंटर है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने सर नहीं उठाया था। आपने उसमें वचन में पढ़ा होगा कि उसने देखा भी नहीं उसे। क्यों नहीं देखा होगा? कोई बता सकता? उसने उसे देखा भी नहीं। वो नीचे सर करके कुछ लिख रहा था और वही लिखता रहा। कि कोई बता सकता है? पढ़ा है ना आपने? उसने सर क्यों नहीं उठाया? थोड़ा सा जनरल कोई आंसर हो। आप सोच सकते हैं क्यों उसने उसे देखा नहीं। इसको हटा दो, लग रहा। क्यों उसने सोचा होगा कि वो मुंह भी ना उठाए, देखूं तो क्यों? क्योंकि वो उसे दोबारा हाईलाइट करना नहीं चाहता था, है ना। वो नहीं देखना चाहता था भीड़ में वो कौन थी जिसको वो लेके आए थे, वो कौन थी, क्योंकि उसे दोबारा पॉइंट आउट करना ही नहीं था। उसे उसी चीज के लिए उसे दोबारा बेइज्जत नहीं करना था। हम भी ऐसा करते हैं कई बार। अगर आप ध्यान दें, हम क्या करते हैं, हमने अगर किसी की गलती को देख लिया, महान बनने के लिए हम माफी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपने को भी वहीं शामिल कर रही हूँ, मैं अपने को भी कह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे माफ़ी देनी पड़ती है और हम सबके सामने कहते हैं भैया उसने ऐसा किया था, मैंने माफ़ कर दिया। बोलते हैं ना भैया हमने तो छोड़ो माफ़ कर दिया, लेकिन 4 के बाद जाके हम फिर बोलते हैं ये है वो लड़का, ये है वो लड़की। क्यों? क्योंकि हम उसे खूब परखते हैं, खूब बोलते हैं और 10 जगह हम उसकी बुराई करते हैं। एक बार नहीं, कई बार हम पत्थर का वो सर्कल बनाते हैं। होता है ना। जबकि आप वचन को पढ़ने और जीने में फ़र्क कर देते हैं, हम वचन को पढ़ने और जीने में फ़र्क कर देते हैं, तब आप यीशु मसीह के उस प्रेम को समझ पाएंगे। जब आपको ये समझ में आएगा कि शायद वो स्टोन्ड हो जाती, शायद उसको मारा जाता, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कितना लाइट लिया। उसने क्या कहा? एक लफ्ज़, मत करना, है ना। क्योंकि आप अपने बच्चों को उस जगह पे रखिए। परमेश्वर ने आपको बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। तो हमारे जो बच्चे हैं, ज़रा उनके बारे में सोचिए कि हमारा बच्चा गलती नहीं करता है। हमारे बच्चे बड़े, अब तो वो 13 ईयर का हो गया, वह क्या वो परमानेंट मेरी लड़ाई रहने लगी है आइजैक से। क्योंकि वो ना क्या करते हैं, बहुत गलती करते हैं बच्चे लोग। लेकिन अगर कोई दोबारा मेरे से बुराई करेगा उसकी,
तो क्या होगा? मुझे गुस्सा आ जाएगा, या आपके पास आपके बच्चे की कोई लेके जाएगा, आपका बच्चा ऐसा कर रहा था, ये करता है, ऐसा मत, मना कर दीजिए, आप क्या करेंगे? तुरंत नाराज हो जाएंगे। तो वही अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप उसके बेटे और बेटी हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, अगर आपसे कोई गलती होती है, अगर आपसे किसी से लड़ाई हो जाती है, आप किसी से नफरत करते हैं, आपके अंदर वो है, तो ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको बिल्कुल धुतकार के बाहर निकाल दिया है। वो क्या हो जाता है, क्योंकि हम इनबिल्ट वैसे हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग कैसे हैं, उसी टाइप के हैं कि हमसे वो गलती होगी, और कई ऐसी गलतियां हो जाएंगी कि हमारी आपस में लड़ाई, हमारी भी बहुत, हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाई हो जाती है, गुस्से भी उनके भी पीक पे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के तुम बिल्कुल अलग हो, तुम दूसरे टाइप के इंसान हो। कोई बात नहीं, हमें अगर गुस्सा आता है ना, कोई बात नहीं है कि अगर हम किसी से लड़ाई कर लेते, कोई बात नहीं, हमें पड़ोस वाला नहीं पसंद है, तो हम ये बात सिर्फ परमेश्वर से कह सकते हैं, है ना। और आप उसको जितनी जल्दी अपने अंदर से निकाल सकते हैं तो उसको निकालिए, है ना। जितनी जल्दी आप उसको बदल सकते हैं आप उसे बदल दीजिए। क्योंकि अब हम लोग कई बार कहते हैं शैतान ने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया, है ना, शैतान ने मुझे भटका दिया, शैतान ने मेरे को लड़ाई करा दी, शैतान ने मेरा ये चीज़ तोड़ी, बोलते हैं ना सो मैनी टाइम। बहुत बार हम महिमा किसे दे रहे होते हैं? 10 बार हम दिन में किसका नाम ले रहे होते हैं? उसी का नाम ले रहे होते हैं जिसका नाम हमें मुंह पे बोलना नहीं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, आप खुद कहें तो वर्ड जैसे बोलते हैं, इट्स कल्चर्ड वर्ड नहीं है कि औकात, लेकिन कहते हैं ना उसका इतना दम नहीं है कि जिसे उसने परमेश्वर ने कहा तुम मेरा बेटा, उसको वो गिरा सके। हम खुद बन जाते हैं शैतान, हम खुद बनते हैं, हम खुद उसके पाले में खड़े होते हैं, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर परमेश्वर के आप बेटे और बेटी हैं तो वो आपको दोबारा किसी चीज़ में गिरा पाए। वो नहीं गिरा सकता, हम खुद गिरते हैं, हम ओपन करते हैं। उन्होंने कहा द्वार पे खड़ा हूँ, खोल, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, जो द्वार को खोलेगा। गाना सुना है ना, जो मेरी आवाज़ सुन के द्वार अपना खोलेगा। तो हम उसका द्वार तो नहीं खोलते, लेकिन हाँ हमने कई ऐसे द्वार खोल रखे हैं कि एंट्री हमारे लाइफ में हो जाती है। तो वो पॉसिबिलिटी है, और उसीलिए खुदा ने तुम्हें बच्चे तो बनाया है। वो उसको ये नहीं कहते हैं कि जा ले जा शैतान, ये तो तेरी ही तरह चल रहा है, तू इसको ले जा। ऐसा नहीं करता है खुदा, उसने बनाया, आप हैं। किंग के बच्चे होने का मतलब है कि जय की तरह, जयवंत की तरह जीना है। गलती होती है, गिर के भी, क्योंकि एक बड़ी अच्छी सी इसमें वर्स आई थी, मैं इसको पढ़ देती हूँ। लॉर्ड अपहोल्ड all the fall and riseth up all those that he be bowed down। जो उसके सामने झुकते हैं वो उनको खड़ा करता है, जो गिर गए, जो गिर जाते हैं उनको क्या करता है खुदा? खड़ा कर देता है, दोबारा से खड़ा कर देता है। तो बात ये है कि जब हमको ऐसा लगने लगता है कि यार हम गिर गए या हमारे संग ऐसा हो गया, हमने लड़ाई कर दी, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक से बात करनी है। किससे? जब जब आप परमेश्वर के सामने झुकेंगे, जब जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, तब आपको क्या होगा? क्या होगा? माफ़ी मिलेगी या नहीं? माफ़ी मिलेगी आपको। तो जब मैंने भी वही काम किया, जब मैंने खुदा के बारे में, खुदा ने अब जिसे चेंज कर देते हैं ना, नट शेल को तोड़ देते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मैं तो हाइपर उसमें चली गई हूँ, मुझे तो मतलब शौक लूँ, लेकिन खुदा जीसस जो है वो उसको स्माइल में ले रहा है। जैसे मैंने क्या कर दिया था, एक परीक्षा सी ले ली थी और उसने स्माइल किया, उसने ये बात बताई कि जिस चीज़ को तुम मुझसे आगे रख रही है वो भी कभी ना कभी क्या करेगा? तेरा हाथ छोड़ देगा। वो बच्चे जिनके लिए हम हाथ रखते हैं, वो बच्चे जिनके हमारे में सोचते हैं, वो भी परमेश्वर के बेटे के प्यार के बराबर आपके लिए नहीं है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो संसारिक रिश्ता परमेश्वर के प्यार के बीच में आ जाए, कोई ऐसा रिश्ता नहीं। इसलिए उसकी महिमा उन लोगों को मत बांटिए। उसने क्यों अपने माँ बाप को क्या कर दिया? छोड़ दिया। आपको जाना है प्रार्थना में, आप बच्चों के लिए या उसके लिए रुकते हैं, हम भी रुकते थे, मैं भी रुकती हूँ। और अब मुझे कोई मतलब, बच्चे सो जाते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे करना, मैं कहा तुम मत करो, देखती हूँ कब तक तुम लोग नहीं करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना जब से ज़्यादा होता है खुदा का हाथ पहले छोड़ देते हैं कि हम नहीं जाएंगे चर्च, हो गया, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारा ऐसा, मैं बहुत बार ऐसा करी हुई हूँ कि डबल तुम चलते हो, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे, तुम 2 जिंदगी जीते हो, मैं तुम्हारे संग काम नहीं कर सकती। सबसे पहले नाराज़गी किससे दिखा देते हैं? परमेश्वर से दिखा देते हैं। लेकिन उससे उसी समय वही आपके साथ होता है। सिर्फ अकेला जिसको मैंने महसूस किया, सिर्फ इतने वचन, इतने दोस्तों, इतने रिश्तेदारों में अगर मैंने किसी को महसूस किया तो सिर्फ यीशु मसीह को किया। अभी यीशु मसीह को जब आपने विश्वास, जब आपने उससे कनेक्शन आपका बनता है तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कह रहा है, आप बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। और तब आपको क्या होगा? आपकी प्रार्थना में भी मन लगेगा, आपको काम करने, सबसे ज़्यादा आपके अंदर फॉरगिवनेस खुद ही आ जाएगी अपने आप। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, धार्मिकता को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, धार्मिकता आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगी, है ना। तो आप उसको खुद ही करने लगेंगे जो आपके अंदर करना है। कुछ कहेगा इंसान, आपको उसका बुरा नहीं लगेगा, कुछ कोई करेगा आपको बुरा नहीं लगेगा, आप खुद से चोरी नहीं करेंगे,
आप खुद से किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद ही परमेश्वर के रास्ते में खड़े मिलेंगे। आपको कोई भी हो, आप सबके लिए खड़े लेंगे। बहुत से लोग बोलेंगे, अच्छे और बुरे आपसे बोलेंगे। यीशु मसीह से कहा मैंने फास्ट रखा, अरे आपका और आपके परमेश्वर का पर्सनल मैटर है वो, है ना, वो आपका मैटर है। उसके लिए एक टाइम दिया है, एक होलीनेस दी है, एक पवित्र टाइम आपके लिए दिया है। उसकी पवित्रता को बनाए रखिए। उस पवित्रता के अलावा उसे चंदों में मत बेचिए, क्योंकि आप दूसरे की महिमा लेने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। आप चुप रहेंगे, वो जो आप करके आए हैं, जो होलीनेस जो आपने लेके आए हैं ना, वो आपके अंदर जलती हुई दिखाई देगी। वो लोगों को आपके चेहरे पे दिखाई देगी। कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कहेंगे उसका तो ग्लो ही निराला है ना, तुम क्या कर रहे हो जो तुम बिल्कुल अलग से। अगर इसमें आप मिक्स कर रहे हैं ना, तो आपकी मिक्सिंग आपके चेहरे पे दिखाई देती है, और वो तब तक आप खुद देखिए। अगर आप उसको ले लेंगे, आप सूरज खा के देख लीजिए एक तरीके से। वो वाला सूरज मत खा जाना प्लीज, जो हमारे चर्च में सूरज की जैसे एक आग है ना, आपने अगर उसको खाया है तो आपके चेहरे पे वो दिखाई देगा। आप कितने भी बुरी हालत में हो, आप कैसी भी कंडीशन में हो, आप भूखे हो, वो रोशनी आपके चेहरे पे दिखाई देगी। आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके साथ लोगों को बैठना अच्छा लगेगा, आपसे मिलना लोगों को अच्छा लगेगा, आपके उस कमरे में लोगों को अच्छा लगेगा। नींद आ जाती है लोगों को, पता नहीं क्या होता है, ब्लेसिंग सी लगती है। क्यों बुजुर्गों के हमें ऐसा लगता है कि हम दादा दादी के कमरे में जाते तो हमें नींद आ जाती थी, उनके अभी भी हम उनके बिस्तर में सोते हैं, हमें लगता है कि क्यों, उनकी क्या होती है, ब्लेसिंग होती है हम लोगों के संग ना। तो वो ब्लेसिंग जब आपके संग होगी तो लोगों को इत्मीनान मिलेगा, चाहे वो टेंशन में हो, चाहे डिप्रेशन में हो। आप उनसे बात करिए। अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के यूथ के बच्चे हैं, अलग अलग टाइप की लेडीज़ हैं, अलग अलग टाइप क्या झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मिलिए, बात करिए, उनसे पूछिए क्या हो रहा है। इस तरह से आप फौज में नहीं हैं। एक इस तरह की फौज को लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप जीवित नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगर आप किसी तरह से यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं परमेश्वर के लिए, तो हमारा जीने का कोई मतलब नहीं। आप एक ही काम करिए, मेरा सिर्फ इतना काम है, मैं सबसे हाथ मिलाऊंगी। बस मान लीजिए अभी मैं पहला एक काम करूँ, दूसरा काम है कि मैं बस इतना काम करती हूँ, मैं 10 लेडीज से बात करूंगी, मेरा इतना ही काम है ना। मैं एक कुर्सी लगाऊंगा, बस मेरा इतना। मत कहिए उसने कुर्सी नहीं लगाई तो मैं खड़ा था, मैं 10 बार लगाता हूँ, मैं 50 बार लगाता हूँ। नहीं, ये सब महिमा यहाँ की है, वर्ल्डली महिमा है, फिजिकल वाली मत देखिए। जितना आप नीचे झुकेंगे उतना ही वो क्या करेगा, जितना झुक सकते हो उतना झुको, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, बहुत ऊंचा ले जाता है। ये मजाक की बातें नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है कि आप ये सोचें कि हम ऐसा कह रहे हैं अपना काम करने। कहीं भी करिए, आप कहीं भी, आप बाहर जाइए, स्कूल में, वर्क प्लेस पे जाइए, आप एक बार झुकिए, लोग आपको वो सम्मान देने लगेंगे कि भाई मैं तो नहीं झुक के उठा सकता, मैं उसका जूते का फीता क्यों बांध दूंगा। मैं नहीं, करिए ये सब। आप बेंड होंगे ना तो वो एक जिद पकड़ लेगा कि वो आपको पकड़ पकड़ के ऊंचा करता जाएगा। आप उसको झुको, जैसे वो टाइथ में हो जाता है ना, आप 20 डालेंगे तो वो 40 देना, 40 डालेंगे तो 60 देना वाला हो जाता है ना, कि तू परख के देख। वो परख के आपके हर बिहेवियर के लिए कह रहा है। अगर आप नीचे जाएंगे तो मैं कल यूथ को ये बता रही थी कि मैं कहीं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, है ना, कहीं पे जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ। लेकिन मेरे, अगर आप फोन में मेरे कांटेक्ट में देखेंगे तो लीडर, जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो मेरे फ्रेंडशिप उसमें हैं। जो स्कूल के ओनर्स हैं वो मेरे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना, मैं तो जॉब भी नहीं कर रही हूँ, एज ए टीचर भी जॉब नहीं कर रही हूँ। आपने बहुत से, जब आप उनके समय देखा होगा, पास्टर के समय में, तो वो गवर्नमेंट की लीडर थी हमारी, जिन्होंने अलका मनोज, जिन्होंने बात करी थी। हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन खुदा ने उनको हमारे सर्कल में रखा। आपको बताने की जरूरत नहीं है खुदा आपको कहाँ बिठाएगा, किंग्स के बीच में खुद ही बिठाएगा। आपके फ़ोन की ज़रूरत होगी। आप यकीन जानिए, मेरे पास कम से कम 2 या 3 लोग ऐसे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है बस आप फ़ोन करिए, जबकि मैं अपने से कुछ नहीं हूँ। और मैं अपने से क्या है ना, बहुत उसमें रहना चाहती हूँ कि ज़्यादा लोगों से ना बोलूँ, कम उसमें रहूँ, ना पार्टी शादी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। लेकिन ऐसे लोग मेरे उसमें हैं और अच्छे उसमें हैं, फ्रेंड्स हैं। तो खुदा ने मेरे क्या करा, जब मैंने उसको समय पे किया, मैंने कहा ठीक है खुदा, मुझसे गलती हो गई वहाँ पे, कि मैं ये शेयर कर रही थी, मैं तेरी महिमा के संग डूबते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकती हूँ। तूने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, खुदा ने यह याद दिलाया है कि हस्बैंड या बच्चे या तुम्हारी फैमिली जो है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुदा नहीं है। वो आपके खुदा नहीं है। उनको छोड़ के, उनके बिना मैं नहीं आ सकता, वो नहीं आ रही है, वो नहीं आया, उससे मतलब नहीं है। ये भी मतलब नहीं है कि मैं चर्च में आया हूँ तो ही मैं भक्त हूँ, है ना। अगर आप हैं अपने घर में भी वो प्रार्थना कर रहे हैं आप, तो आप वैसे भी क्या है, खुदा वहाँ पे भी देख रहा है। लेकिन हाँ, आप उसके लिए यहाँ पे आके बैठे हैं तो ये काउंट होता है थोड़ा थोड़ा।
तो खुदा ने ऐसा क्या करा कि उसने बिल्कुल लाइफ चेंज कर दी, जैसे नट शेल तोड़ा जाता ना। और मेरे वो फ्रेंड्स जो मैं कभी भी बहुत लेट उनसे बात करती थी, मुझे अच्छे दोस्त मिले। एक ऐश्वर्या है मेरी फ्रेंड, और बहुत अच्छी प्रेयर में, उसने मुझे रात ही में प्रेयर करके थोड़े दिन ही पहले मुझसे कहा था कि निशा, आई एम प्रेइंग फॉर यू, समथिंग इज़ गोइंग टू कम। कुछ ऐसा है जो तुम्हारी लाइफ में आने वाला है, बी केयरफुल। हाँ, वो वैसा साउथ इंडियन एक्सेंट बोलती है तो मुझे उसका अच्छा लगता बोलने में। कहती है हाँ बी केयरफुल, हाँ डोंट लाफ, मैं सच में कह रही हूँ। वो 2:30 बजे से रात में प्रेयर करती है और अच्छा डांट भी देती मुझे, तुम्हें नहीं मालूम है ना मैं प्रेयर करती हूँ, मुझे बीच में कॉल मत किया करो। तो वो करती रहती है लगातार मेरे लिए प्रेयर। तो वो मुझे बता रही थी कि बी केयरफुल, हाँ समथिंग इज गोइंग टू कम, समथिंग इज गोइंग। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और समथिंग बहुत ही अपसाइड डाउन करने वाला था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था जो हमारी लाइफ में वो हुआ। तो वो लगातार प्रे करती रही। एक मेरी फ्रेंड है बॉम्बे में, जिससे बहुत समय में इस वजह से लड़ाई होती थी कि वो आरसी की थी। वो जो मैसेज होता था कि पेंटिकोस्टल ये करते हैं, पेंटिकोस्टल वो करते हैं, तुमने ये नहीं। तो मेरी एक बार में लिमिट हो गई, तो मैंने उससे कहा बंद कर दूँ, मैंने नंबर डिलीट कर दिया। फिर मैंने उसी दिन दूसरे दिन में जब मैंने उससे बात करी तो वो बोली कि मैं बहुत प्रेयर कर रही थी तेरे लिए, पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा था। बोली अच्छा हुआ तूने कर दिया। अभी मैं कोई पूजा वूजा नहीं करती हूँ, बोली मैं किसी स्टेचू की पूजा नहीं करती हूँ, मैं एक लोगो मिनिस्ट्री में जाती हूँ, होली स्पिरिट और यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। उसने मुझे लिंक भेजी कि प्रेयर कर निशा, प्रेयर कर, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करती हूँ। लगातार वो मेरी फैमिली के लिए नाम ले लेके प्रेयर करती है मेरे लिए। तो वो ऐसे दोस्त ना, जैसे कि आपको खजाने की तरह आपके वो लोग मिल गए, जैसे आप आर्मी आपके लिए मिल गई है। बहुत पुराने से दोस्त। माइंड डाइवर्ट करने के लिए खुदा ने कहा कि उसने क्या करा है, अलग अलग टाइप के लोग आपके में दिए हैं। अगर अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा था आदम और हव्वा को, तो उसने क्या करा था, हर तरह के फ्रूट दिए थे उसे। आपके मुंह पे या आपके हाथ पे अगर एसिड डाल दे तो जल जाएगा, लेकिन उसने सिट्रिक एसिड आपको खाने के दिया नींबू में, हम वो खाते हैं। और परमेश्वर ने हमें छोटी 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 मात्रा में हर वो चीज़ दी है जो कभी कभी हार्मफुल हो सकती है ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो अगर परमेश्वर ने हमें हर तरीके का फ्लेवर दिया है, हर तरीके का मीठा दिया, हर तरीके का तीखा दिया, हर तरीके का चटपटा दिया है, तो वो हमारी ज़िंदगी को नीरस नहीं बना सकता। किसी के कहने से अपनी लाइफ को नीरस मत बनाइए कि तुम ऐसा हो, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसा पहनते हो। बहुत लोग ध्यान देते हैं, किसी के जजमेंट पे मत जाइए। जो साड़ी पहनने वाला ऑब्वियसली उसे बुरा लगेगा कि आप जीन्स पहने, उनके से अपने को मत बदलिए। जो सूट पहन रहे हैं उनको बुरा लगेगा। तो जजमेंट किसी का काम नहीं करता। आपको सिर्फ वो देखना है कि आपका कॉन्शियस अगर उसे सिन कहता है तो वो सिन है। अगर आप ऐसा करते हैं जो आप बता नहीं रहे हैं, बता नहीं सकते हो किसी में, तो वो सिन है, नहीं तो वो सिन नहीं है। अगर आपको लगता है मैं लीगली चल सकती हूँ और मैं ये गलत नहीं कर रही हूँ, ये पहन के या ओढ़ के मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं इस तरह का गेटअप पहनती हूँ, अगर कोई एक्टिंग में है, कोई आर्ट में है, कोई ड्राइंग में है, कोई उसमें, ये आपकी गलतियाँ नहीं है। लोग जजमेंट ज़्यादा कर देते हैं। ये चीज़ें गलती नहीं, हमारी चॉइस है, हमारा स्किल है जो हम अलग अलग टाइप की चीज़ें करते हैं। हम बिजनेस करते हैं या हम नौकरी करते हैं या हम किसी में गाड़ी चलाते हैं, तो ये हमारे बिजनेस हैं अलग अलग टाइप के पैसा कमाने के लिए। लेकिन हम अगर हम खुदा के लिए खुदा से रोज़ रोज़ धन्यवाद देते हैं उसके लिए, तो वो हमारा ब्लेस्ड है। आप उसको ब्लेस मानेंगे। लेकिन हाँ, जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, आपका खुद का कॉन्शियस, तो आप खुदा के पास जाइए। किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुदा के पास जाइए। आपके पास लीडर है ना, आपके पास आपके पास्टर हैं, आप उनके पास आइए, बात करिए। ज़रूरी नहीं है आपको लोगों में फैलाओ। आप पास्टर के पास आइए, पास्टर को बताइए। पास्टर बहुत ही ना वो है, क्या कहना चाहिए, गहरे हैं, बहुत ही कुछ बताते नहीं हैं कभी किसी को, दूसरे घर में शेयर नहीं करते हैं वो। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि आप उनसे बात करें, तो आप आके उनसे बात करिए। अगर आपको किसी तरह की काउंसलिंग नहीं मिल रही है, लेडीज़ बात कर सकती हैं, आपके सामने पास्टर आंटी हैं, गर्ल्स बात कर सकती हैं, हम लोग हैं, लड़के बात कर सकते हुए। तो ऐसे लोग मिलते नहीं है। काउंसलिंग एक मीटिंग 30,000 26,000 जाती है। अगर आप काउंसलर के पास जाएंगे तो उसका मीटिंग के पैसे होते हैं, वो आपको बताएगा आपको 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, और 3 महीने में हर सिटिंग के वो एक पैसे रखते हैं। अच्छा काउंसलर है तो वो आपके लिए 20,000 30,000 रखता है। तो आपको तो आपको वैसे ही काउंसलर मिले हुए, आप आके बात करिए। हो सकता है मेरा सही हो सकता है मेरा कुछ गलत हो, तो वो आपको बता देंगे। तो जिस समय हमारी ग्रोथ हो रही होती है, वो क्या होता है, क्रैक्स होते हैं, मतलब क्रैम्प्स पड़ना। पैर में कभी पड़ी, वो नस चढ़ जाती है तो बड़ी जोर से चिल्लाते हैं हम लोग, पड़ा है कभी किसी में, रात में पैर खिंच जाता है, तो वो क्रैम्प्स तो पड़ेंगे। पेन तो होगा जब ग्रोथ होगी, जब चेंज होगा। जब अगर आपके अंदर चेंज हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो ऐसे ही बैठे रहो और 100 साल भी बैठे रहेंगे। अगर पेन हो रहा है, अगर खुदा कुछ चेंज करना चाह रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करिए और प्रार्थना में लगे रहिए। जब हम फैमिली प्रेयर को इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं, अभी हमारे घर में पता चल जाएगा कि वो आ रहे हैं हमारे घर में, या हमारी प्रिंसिपल आ रही है, या हमारी टीचर्स आनी है हमारे संग, या ये फैमिली वाले आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से नहाएंगे धोएंगे, पूरा सब गेटअप करेंगे। लेकिन आपसे कहा था शाम की प्रेयर है तो नाइटी में बैठे हैं, वेस्ट में बैठे हैं, चप्पल में बैठे हैं, तो आप क्या महिमा शेयर कर रहे हैं?
क्या महिमा उसको दे रहे हैं जो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी वो ब्लेसिंग पूरी की पूरी आप ही पे आ जाए। आप उसी तरह से तैयार हुई है जिस तरह से कोई बड़ा इंसान आपके यहाँ आ रहा हो। ज़रूरी नहीं है पूरा गेटअप शादी वाला कर ले, एक फ्रेशनेस होती है ना। आपने देखा होगा हाथ वाथ धोते हैं लोग, मुंह धोते, पैर धोते हैं, कई जगह पे आपने देखा हो हाथ मुंह धो के साफ होके नहा के टीका लगाने लोग जाते हैं, तब वहाँ पे जाते हैं नंगे पाँव पैदा। क्यों करते हैं वो सब ये सब? कि हम जब उसकी उपस्थिति में खड़े हों तो कम से कम हम फिजिकली तो थोड़ा सा साफ सुथरे लगे ना। मन तो खुदाई के हाथ में है, वो जानता है या तुम तो जब तुम फैमिली प्रेयर में भी बैठो एटलीस्ट गेटअप को ठीक करके बैठो और आप ये दिखाओ कि हम प्रार्थना में जब बैठते हैं तो वो बच्चे हमारे देखते हैं कि आप भी उसी तरह से बैठते हो, तो बच्चे भी उसी तरह से आपके साफ सुथरे होकर बैठेंगे। हाँ, नाइट प्रेयर है, आप बेड में बैठ के कर रहे हो, वो दूसरी बात है। एक फैमिली प्रेयर अलग होती है, आपकी पर्सनल प्रेयर सुबह में अलग होती है, उसके बारे में आपको नहीं बोलना पड़ता है कि क्या है, वो आपका एक पर्सनल टाइम होता है। तो जब आप उस प्रेयर में बैठते हैं, साफ सुथरे होकर बैठेंगे, घुटनों पर बैठेंगे, तब आपकी फैमिली को बीमारियों से, परेशानियों से, फाइनेंशियल कंडीशन से खुदा खुद भी बचाएगा। उसे आपको हाथ पाँव मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा मेरी बेटी की शादी? लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्रैक्स आते हैं परिवारों में, आपको नहीं दिख रहे हैं। आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पड़ोसी आपके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, वो क्रैक्स आपकी लाइफ में आ रहे होते हैं जो थोड़ी दिन में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, प्रार्थना को भी वैसे ही क्रैक 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 करके किया। आज किया, परसों नहीं किया, कल किया, तो वो क्रैक्स हमारी परिवारों में दिखाई देने लगते हैं। और वो क्रैक्स से ही जानवर जैसे तरह अंदर आता है, वैसे ही उसकी डार्कनेस की पावर भी क्या करती है, तुरंत हमारे घर में एंटर करती है। तो हमें भी ऐसा लगा कि प्रार्थना का जीवन हमारा डिसबैलेंस हुआ। जो फैमिली का प्रार्थना का टाइम होता है ना कि 8 बजे की प्रार्थना है तो चलो 9 बजे ये देख लें, फिर वो देख लें, वो आके बैठ गया, नहीं, स्टॉप करिए कि रुकिए, मेरी प्रार्थना का टाइम है। जैसे मेरी फ्रेंड बोल देती है मुझे कॉल मत करो, 8:30 से मेरे जो कॉल प्रेयर करने जाना है, और अगर मैं सुबह कर दूंगी तो भी वो डांट देती है। तुम्हें मालूम है ना कि मैं रात भर प्रेयर करती हूँ, आई वोंट गेट अप इन द मॉर्निंग, तो तुम मुझे प्रेयर मत किया करो, मैं जल्दी नहीं उठूंगी, बोलती है। तो मुझे उसका टाइम है, कहती भैया तू ही बता दे किस समय तुझसे बात करनी है, क्योंकि वो 8:30 पे भी प्रार्थना के लिए चली जाती है। तो वो उसने रोक रखा है अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी, क्योंकि एग्जाम में मैं ही उसकी सबसे मदद करती हूँ। तो बोले जाना नहीं, अभी मेरे को चाहिए, अभी जाना नहीं, तो मैं प्रेयर करके आती हूँ, मुझे कुछ पूछना है। तो वो इतनी डोमिनेंट है ये बताने में कि मैं प्रार्थना करती हूँ। और उसने बिजनेस भी हमारे संग करने की कोशिश करी, तो उसने उसे झाड़ दिया लड़की को कि मैं नहीं कर सकती 8 बजे के बाद, मुझे प्रेयर करनी है और मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये जो चीज़ है परमेश्वर के लिए हम करते है ना, तो वो जब आपके अंदर आता है तो जो इज्जत आप उसे दे रहे हैं वो इज्जत वो आपको दिलाता है, वो ज़रूर आपको दिलाएगा। आपने साफ सुथरा के बैठे, आपने मना कर दिया 1 मिनट बैठिए, कितना भी बड़ा इंसान आएगा, अगर आप उससे कहेंगे 1 मिनट बैठिए, मेरे प्रेयर का टाइम है, आप थोड़ी देर बैठिए या हमारे संग प्रेयर में चलिए, अगर वो चाहेगा तो प्रेयर में बैठेगा। लेकिन वो टाइम हम नहीं दे सकते किसी को। तो एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे परिवार वाली प्रार्थना जो होती है वो भी होती है। प्रार्थना का अलग अलग टाइम है, ये नहीं कि आप कंबाइंड फैमिली अलग, एक आपकी जो यूनिट होती है ना, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ये प्रार्थना आपके अपने परिवार के लिए बनाने की है। फिर आपके माँ बाप रहते हैं तो वो उस परिवार को बनाने के लिए है। तो बड़ा एक सर्कल आपका, आपके बड़ा सर्कल आपके परिवार का, दादा दादी इनके संग मिलके, और फिर आपकी पर्सनल प्रेयर और एक बेड टाइम प्रेयर। तो वो तो है ही नहीं, सफ़ा झाड़ू लगी हुई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम बीमार क्यों हैं, हम ही बीमार हैं और हमारे लिए बार बार प्रार्थना कर दीजिए, हमारी नौकरी नहीं, हमारी शादी नहीं। मत करिए, आपको खुदा बहुत बेस्ट देने के लिए बैठा है, लेकिन आप भी तो जाइए पहले ना। अब आप मुझसे कहें कि भाभी मुझे ये सामान दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, और आप मेरे पास ना आए ना आप मुझसे मिलें, तो मैं भी नहीं दे सकती जब मेरे पास है। एक नॉर्मल आदमी आपको नहीं दे सकता। आपके मुझे 1 कप चीनी चाहिए, लेकिन आप आएंगे ही नहीं उसके पास, बिना आए तो क्या करेगा, लेना तो पड़ेगा ना आपको, जाके लेना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ मिलेगी। बच्चा रोएगा नहीं तो उसको खाना नहीं दिया जाएगा, बच्चे आके नहीं कहेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल है कि आपको जाके बोलना पड़ेगा। तो खुदा क्या करता है, आप ये नहीं कहना मेरे को नौकरी मिल जाएगी, आप उसको जो रिस्पेक्ट दे रहे, आप उसको जो टाइम दे रहे, वो टाइम, वो रिस्पेक्ट वो वापस कर देगा आपको डबल करके। तो क्राउन उसने आपको दिया हुआ है, जो बेटा बेटी होने का जो क्राउन आपको दिया, उसे मेंटेन करिए, उसको बना के रखिए। क्यों? हम अलग नहीं दिखने चाहिए, हम उदास नहीं दिखने चाहिए और ऐसे बुरा लग रहा है, अरे मेरी नौकरी है, वर्क प्लेस है, आप वर्क प्लेस पे भी फॉरगिव करिए, वर्क प्लेस पे भी ऐसे रहिए कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग आपको याद करेंगे। जब हम चले जाते हैं, जो जगह मैं छोड़ देती हूँ, वहाँ की टीचर मुझसे बात करती है, यार तुम चली गई ना, तो हंसते ही नहीं आप उसमें। जिस स्कूल में हम गए थे पहले, मिशन में जिसमें गए थे, उसमें टीचर्स बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड आके बैठती थी, चुपचाप खाना खाया चले गए। लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया तो वो एक संग खाना खाने लगे और हमारी हंसी जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस तक सुनाई देने लगी। फिर जब मैं चली गई तो फिर बोले हम लोग वैसे ही हो गए, अब तो आपस में बात ही नहीं होती है। वैसे ही हम FPS में गए थे, वहाँ की टीचर, DPS में गई, वहाँ की टीचर आज तक कनेक्टेड है। मैम हमें कोई जॉब बता दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं किया, कोई धर्म बताया नहीं उन्हें, लेकिन उनके अंदर क्या हो गया, एक वो लग गया
कि हाँ ये मैम, अभी तक वो लड़कियां हैं, बहुत सी लड़कियों की जॉब मुझे लगानी पड़ती है, मैम वो कर दीजिए। किन किन स्कूलों में रही हूँ मैं, उनकी टीचर्स मुझसे आज तक जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके संग बैठ के अगर आप बात करेंगे ना, शेयर करेंगे, वही आप बस अपने अंदर एक पेंट रखिए, प्यार का एक पेंट रखिए, बस आप सबको देंगे, सब आपसे कनेक्टेड रहेंगे, है ना। अपनों को तो सभी करते हैं ना, कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी करो वाला गाना सुना है ना। तो एक लाइफ होती है, मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहूँगी कि आप जैसे खिलवाड़ हो जाता है ना, जब हम ऐसी उल्टी सीधी प्रे करते हैं, तो खिलवाड़ खुदा से नहीं करना होता है। अगर आप उसके संग मजाक कर रहे होते हैं तो वो आपको काउंट नहीं करता, वो कह देगा ना कि मैं भी नहीं पहचानता, मैंने तुम्हें इतना बेस्ट वो दिया। अगर मैं कह दूँ ये मेरा बेटा, अब मैं ले लूँ अनुग्रह को कि ये मेरा बेटा आज से, और मैं इसकी पूरी केयर करूँ, और फिर ये ऐसी ऐसी काम करे या ना माने, तो मैं उसको वो चीज़ दोबारा नहीं दे पाऊँगी ना। अगर मैं इसको मानती हूँ, या किसी बच्चे को मैं कहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, तो आप उसे गोद में लेते प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप उसको बोलते हैं कि नहीं ये मेरे बच्चे जैसा बिल्कुल, और तो उसको भी थोड़ा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा ना, कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ तो रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। अगर मैं इससे कहती हूँ सनी भैया तुमसे बहुत खुश हैं अनुग्रह, बहुत ज़्यादा खुश है, वो पूछता है अनुग्रह आया या नहीं आया, क्योंकि इसका समर्पण देखते हैं। तो अगर हम इसको माने कि चलो ये हमारा बेटे की तरह है, हमारे उसकी तरह है, और फिर हम इसका डिसरिस्पेक्ट देखते हैं बाद में, तो हम उसको वो चीज़ नहीं देंगे जो हमने शायद इसके लिए सोची है, या हमको ये जो हम रिस्पेक्ट इसके लिए सोचते हैं कि हाँ उसका नाम इतों में याद रहता है। कई छोटे बच्चे हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, चुपचाप देख लेते हैं हम लोग, अभिषेक है, काफ़ी शालिनी लोग हैं इनके, इन बच्चों को हम देखते रहते हैं कि ये लोग कितना बढ़िया काम, कितना अच्छा समर्पण करते हैं, तो वो इनको याद रहता है कि कौन कौन बच्चे। तो हम इनको क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, वैसे खुदा हमको नोटिस कर रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो क्या करता है, एक ग्रोथ आपके में लाता है। आपने तितली का प्रोसेस देखा, तितली की लाइफ का प्रोसेस, अंडे होते हैं, अंडे से वो एक कीड़ा निकलता है, क्या बोलते हैं, कैटरपिलर निकलता है, उसके बाद कोकून बनता है, कोकून में उस कीड़े को अपने आप को बंद करना पड़ता है सिल्क में, और फिर तितली निकलती है। कुछ समय कोकून को उस डार्कनेस में रहना पड़ता है, कुछ दिन उस अंधेरे में अकेले में रहना पड़ता है। अगर आप उस कोकून से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप तितली नहीं बन पाएंगे, वो खूबसूरत तितली। और जब आप खूबसूरत तितली बनते हैं ना, उस कोकून से इन बेकार के बंधनों से छूटेंगे ना, ये ऐसा वो ऐसा, इनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, इस सब को हटा के जब आप उस कोकून से बाहर निकलेंगे ना, तो आपके जो खूबसूरत विंग होंगे वो लोगों को खुद ही दिखाई देंगे। तितली नहीं बताती देखो मेरा रंग, मेरे देखो मेरे कितने रंग है मेरे उसमें, बोलती है आके। आपको कभी ऐसा लगा किसी को बताती भी जाती है कि मेरे पर में कितने रंग है? नहीं बताएगी वो, आप उसको देख लेंगे, आप कितने भी बिजी हो। अगर तितली आपको दिख गई तो इंसान उसको देखता ही रहता, भले वो पूरी पीली तितली हो, देखते हैं ना हम लोग। तो वो पंख आपके दिखाई देंगे, आप घुसेंगे किसी महफिल में तो लोग आपको देखने लगेंगे कि ये फ़र्क क्यों है, क्यों वो आपके पंख पे वो कलर, वो जो ग्रेस है वो आपको दिखाई दे रही होगी, लोगों को वो दिखने लगेगी आपके ऊपर। तो वो क्या है, उसको लेने के लिए तब आप, पूरा आसमान आपका है ना, सारा आसमान आपका, सारी खुशबू आपकी, सारी सुंदरता आपके लिए है। आपको फिर किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप उस नट शेल से नहीं निकलते, उस कोकून से नहीं निकलते हैं, टर्निंग को आप, वो टीयरिंग है, फटना जो है उस कोकून का नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कन्वर्ट नहीं होंगे। आप क्या नहीं होंगे, उस दूसरी फॉर्म में नहीं जाएंगे। ग्रोथ के लिए कन्वर्जन होता है, दो ग्रोथ के लिए क्या होता है, आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना पड़ता है। अगर आप क्या नहीं मैं तो यहाँ से नहीं आ सकती, मैं लेडीज़ मीटिंग है, मैं तो घर से नहीं निकल सकती भैया, ये तो मेरे खाने का टाइम है, ये तो मेरे सोने का टाइम है। कल यूथ की मीटिंग थी, बहुत से यूथ ने शायद यही सोचा कि मैं कोकून में ज़्यादा बेस्ट हूँ, है ना, मैं उसमें ही रहूँ, मैं उस जाले में रहूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होगा जब आप उससे निकलेंगे, तो आप, ये हम आपके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। कि आप जो यूथ में आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनमें फ़र्क आप दिखाई देगा आपको थोड़े दिन में। आप 1 साल करिए, अभी तो 1 साल आप उसमें जीवित, कलीसिया के जीवित मेंबर की तरह, एक ज्योति की तरह अगर आप खुद जलेंगे, दूसरे को मत जलाइए। यूथ तो बहुत ही बोर है, यूथ तो बिल्कुल ही बोर है, लेडीज़ की क्या मीटिंग करें, लेडीज़ तो बड़ी डल। अरे एक भी अगर ज्योति को लेकर चलेगा, एक भी उस लाइट को लेकर चलेगा, तो दूसरे अपने आप ही क्या हो जाएंगे, अपने आप ही जीवंत हो जाएंगे, अपने आप ही वो जलते हुए दिखाई देंगे। तो पहले अपने अंदर लानी कि हम परमेश्वर से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं परमेश्वर से क्या कर रही हूँ। कितनी प्रॉब्लम आपकी, मैं फिर कह रही हूँ कि 0 तक, मुझसे तो 0 तक कहा गया कि यू आर नथिंग, तुम कुछ नहीं हो, तो 0 तक जाइए, खुश हो जाइए। अरे वाह, ये मौका कब आने वाला है जब तुम मुझे 0 कहोगे। किसने कहा, कंट्रोल कर लीजिए, लिख लीजिए कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। ये सुनने के लिए सोचते कुछ नहीं हो के तभी ना यीशु मसीह उठाएगा मुझे। कुछ नहीं कैसे होंगी, सर्टिफिकेट तो मेरे हाथ में है ना, 0 कैसे होंगी। हम 0 कैसे होंगे जब हम तो खुद ही कह रहे हैं हम पढ़े लिखे, हम डॉक्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कैसे हम 0 हो जाएंगे। तो शुक्र मनाओ उन लोगों का जो आपको 0 तक लाते हैं, क्योंकि जब आप 0 पे जाएंगे तब परमेश्वर वहाँ से आपके लिए काम करना
शुरू करेगा। तो बहुत अच्छी बात है, कोई नीचे कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, किसी ने कहा यहाँ से झाड़ू लगा दो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, आपने मुझे चुना, आपने मुझे यहाँ बेंड होने के लिए चुना, तो खुदा मुझे उठाएगा। हाँ, वेरी गुड। देखो, एक को समझ में आ रहा, बाकी तो लग रहा सो रहे। गुड। वो काफ़ी वैसे वो उसको लेती हैं, उसी तरीके से लेती हैं जैसे लेना चाहिए। तो ये ग्रोथ है जो खुदा आपको दे रहा है। और मैं चाहूँगी कि विंग्स, देखिए मेरा अपना कोई पर्सनल मैटर इसमें नहीं है, मैंने अभी वचन से नहीं लिया है, लेकिन हाँ मैं चाहूँगी कि आपके अंदर वो विंग्स मुझे दिखाई दे। और मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह से हमने, हमारा यूथ जानता है कि हमने अमन पे मेहनत करी और तुम भाग गए अंकित, तुम हाँ, अमन पे हमने मेहनत करी और आपको अमन में थोड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा। आगे भी हम लोग देखेंगे और हम लोग उसे नोट करते हैं। आप 2 कदम भी चलेंगे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अपने कोकून में मत रहिए, मैं तो ऐसा कभी करता ही नहीं हूँ, मैंने तो आज तक डांस नहीं किया। कोई बात नहीं, फ्री करिए। खुदा ने आपको सब कुछ पहले से दिया हुआ है, खुदा ने आपको पहले ही से ब्लेस किया है। मैं कौन हूँ पहचानिए। अगर मैं राजा की बेटी हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे अप डाउन कर दे, या कोई शैतान मुझे छू के देखे, वो मुझे नहीं छुएगा, वो कभी तुम्हें नहीं छुएगा, क्योंकि किंग ने तुम्हें अपनी बेटी बनाया। गलती तो तुम करोगे, बच्चे हमारा वो तोड़ देते हैं, कभी वास तोड़ देते हैं, कभी आपका पूरा ऑयल का डिब्बा गिरा देते हैं, तो इसका मतलब कि बच्चे नहीं हैं आपके। ऐसा होता है, हुई है ना गलती घर में बच्चों से, होती है। भरी भरी बोतल गिरा देते हैं बच्चे, पूरे पेंट लगा देते हैं आपके सोफे पे, आपकी दीवारों पे। गुस्सा तो बहुत आता है, कभी कभी पिट भी जाते होंगे बच्चे, कुछ लोग अच्छे से लिख जाते हैं बच्चे बड़े, अभी आपने पेंट कराया अभी लिख गए वो, तो आप उससे करें। किसी ने तो काली गाड़ी पे लिख दिया था स्क्रैच करके पूरा, तो अब पता है कि वो उस पर 60,000 लेगा स्क्रैचिंग को हटाने, लेकिन आपको बच्चा नहीं है, आप नहीं कह सकते कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है। तो हम स्क्रैचिंग के लेवल तक जाएंगे, स्क्रैचिंग के लेवल तक जाएंगे जब आपको ऐसा लगने लगेगा मैं परिवार के लिए बहुत बेइज्जती बन रहा हूँ, परिवार के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा बन रहा हूँ। लेकिन वो कोकून में आप नहीं रह सकते, उस अंधेरे में आप नहीं रह सकते। खुदा आपको क्या करेगा, चेंज कर रहा है। अगर डिसबैलेंस हो रहा है, अपसाइड डाउन हो रहा है ना, तो खुदा आपको चेंज कर रहा है। बस आपको बात किससे करनी है, खुदा। तुरंत जाइए, पैरों पर रहिए, खुदा ये इतना गड़बड़ मेरे साथ हो रहा है, अब ये मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। जो भी कुछ भी हो, मैं तो फिर कह रही हूँ, कुछ भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, प्रेजेंट करिए। शादी तक के मैटर प्रेजेंट तो करिए। खुदा मेरी पसंद ये है, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, मैं इस लड़के को पसंद करता हूँ, ये मेरी पसंद है, मैं ऐसा चाहता हूँ लड़के को, ऐसा चाहता हूँ मैं लड़की को, मैं इस तरह। लेकिन खुदा मैं सरेंडर कर रही हूँ अपनी चाहत, अपनी पसंद, सब, है ना। तब खुदा जो तूने मेरे लिए रखा है वो दे। जब तक आप अपनी अड़ंगा लगाए रहेंगे ना ऐसे करके, ये वाला पेन मुझे चाहिए, ये तो खुदा अपना वाला नहीं देगा। क्या पता उसने आपको मैजिकल पेन देने के लिए रखा, है ना। तो खुदा की जो ग्रोथ है उसको लीजिए अपने में, और क्या करिए, पंख को लोगों को दिखाइए। बात बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपने रंगों को दिखाइए। हो सकता है कि आपको उससे ब्लेसिंग मिली हो, हालांकि वचन से नहीं था, लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट बात हम भूल गए। हमारे सिस्टर हैं, मदर हैं हम लोगों के बीच में, गीता प्रसाद सिस्टर, जिनके प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई थी और उनके लिए प्रेयर नहीं हो पाई, शायद भूल गई मम्मी, तो हम उनके लिए प्रेयर कर लेते हैं। अच्छा है, ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कर लेना। खुदावन पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने लाते हैं तमाम दुआओं और प्रार्थनाओं को खुदा, इस पल को जब तेरी प्रेजेंस है खुदावन पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू उपस्थित है यहाँ और हमारे साथ है खुदावन। ये बच्चे, ये लोग मैं तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर, तेरे ही बच्चे हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक तरीके के जो चीज़ों से झेल रहे हैं खुदा, जिन चीज़ों को अपने मनों में परमेश्वर ये फंस गए हैं परमेश्वर, ये अपने मन में सोच रहे हैं जिन चीज़ों को, खुदा तू ही उस चीज़ों को क्या बिल्कुल, जैसे तूने स्कारलेट बोला कि स्कारलेट जैसे लाल पापों को, लाल पाप को भी तू सफ़ेद कर सकता है, और इसका विश्वास हम करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हम इसी तरह से तेरे सामने खुदावन पिता परमेश्वर गीता प्रसाद सिस्टर को लेके आते हैं परमेश्वर। एक माँ है हमारे चर्च के लिए भी खुदावन पिता परमेश्वर, हम उनको बुखार है खुदावन पिता परमेश्वर, तू अपना हाथ बढ़ा, हम सबका प्यार और प्रार्थना है खुदावन पिता परमेश्वर उन तक पहुँचे और हमें उनका चंगे होने का परमेश्वर न्यूज़ मिले खुदावन पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि वो पूरी तरह से हेल्दी हैं परमेश्वर, कोई बीमारी उन्हें छू नहीं सकती, कोई बीमारी उनके अंदर जा नहीं सकती परमेश्वर। उन्हें एक जीवित महिला की तरह खड़ा कर परमेश्वर, हमें उनकी ज़रूरत है और तेरी कलीसिया को उनकी ज़रूरत है खुदावन पिता परमेश्वर। हम तेरे ही नेक नाम में प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के लिए, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने सब ने आशीष पाई होगी। ज़रूर प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके उपस्थिति में आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस वचन के लिए।
जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में पिता परमेश्वर हर दिन हम अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप सकें। पवित्र आत्मा तू हमारे साथ रहता है और इंद्र पवित्र आत्मा जब हम तुझसे सहायता मांगे अपनी कमज़ोरियों के लिए तो तू हमें हमारी सहायता करता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आज तूने हमें एक नई रीति से हमें वचन से पिता परमेश्वर तृप्त किया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक साथ विश्वास वचन को बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, आमीन। आप याद रखिए कि महिलाओं की मीटिंग होगी 27 तारीख को, और जिन्होंने कलीसिया में बैप्टिज्म नहीं लिया है वो अपने नाम दे दें, क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय है और कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी और आप रह जाएंगे। हालेलुया।